Hello student, welcome to your Shanti Coach online class. Today we will read chapter Peter of Harlem. Let's start. On that bright spring day, a little boy whose name is said to have been Peter and whose father was a slicer. स्प्रिंग डे के टाइम की बात है। एक लड़का था, छोटा बच्चा था, उसका नाम था पीटर और उसके पापा थे स्लूसर। स्लूसर कौन होते हैं? जो पानी के बहाव को रोकते हैं। हैड फॉर हिज डिनर सम केक्स, वो उसके लिए एक डिनर में केक लेके आते हैं। हिज मदर हैड बेक देम बिकॉज शी नो हाउ मच पीटर लाइक देम, उसकी मम्मी उसके लिए केक बनाती है क्योंकि उन्हें पता है कि पीटर को केक बहुत पसंद था। Peter was a very unselfish boy and whenever he had anything he liked, जो पीटर था वो बहुत अनसेल्फिश बॉय था, यानी कि वो दूसरों के बारे में सोचता था ज्यादा। अनसेल्फिश वो होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और अपने बारे में नहीं ज्यादा सोचते हैं। His first thought always was to share it with someone else, उसका पहला सोचना ये था कि वो सारी चीजें दूसरों के साथ शेयर करता था। So as soon as he had finished his meal, he jumped up from the table and begged his mother. वो जल्दी से अपना खाना फिनिश करता है और जंप करके अपनी मम्मा के पास जाता है और उनसे भीख की तरह बोलता है to let him go to see a poor blind man who lived not far away and to let him carry with him those cakes which had not been eaten. वो अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट करता है, मदर से, कि मुझे वो जो आपने केक बनाए मेरे लिए केक बनाए हैं वो मैं चाहता हूँ कि मैं वो पुअर लोगों को दूँ, जो नीडी लोग हैं उनको दूँ, जाके उनको खिलाऊं वो केक। His mother was pleased with Peter's thoughtfulness and at once brought a basket filled with cakes for him to carry to the invalid. जो पीटर की मदर होती है वो पीटर की ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो इतना अच्छा सोचता है और वो एक बास्केट में उसे केक रख के दे देती है जो इनवैलिड लोग होते हैं, जो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन लोगों के लिए। While Peter's father was making him promise not to stay out too late, पीटर की जो फादर होते हैं वो कहते हैं तुम ये केक लेके जाओ लेकिन हमें एक प्रॉमिस करो कि तुम ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहोगे। Soon the boy was on his way to his friends, happy in the thought of the pleasure his present would give the blind man. उसके फ्रेंड्स वगैरह सब बहुत खुश होते हैं और प्रेजेंट लेके अंदर जो आदमी होता है उसके पास जाते हैं। The old man was delighted with the cakes and at once broke and ate one. He began to tell Peter one of the stories for which he was famous. जो ओल्ड मैन होता है, बूढ़ा आदमी होता है, वो केक का एक टुकड़ा कट करता है और उसे खाता है और पीटर को कहता है कि अब मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा जिससे मैं पहले मैं बहुत फेमस था। And which he knew Peter loved to hear. पीटर को बहुत अच्छा लगता है कि वो स्टोरी सुनना चाहता है। But Peter suddenly remembered his promise not to stay out late. लेकिन पीटर को अचानक से याद आता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो लेट नहीं होगा। And finally became so uneasy that he told the old man he must not wait to hear the end of the story. Hastily binding him farewell, started towards home. उसने कहा उस बूढ़े आदमी से कि मैं आपकी जो स्टोरी है वो पूरी नहीं सुन पाऊंगा और जल्दी से वो वहां से अपने घर की तरफ के लिए निकल जाता है। His path lay beside the dike and along its grassy banks grew beautiful wild flowers of many varieties. जब वो वहां से बूढ़े आदमी की स्टोरी सुन के वहां से जल्दी जब निकलता है तो रास्ते में वो देखता है बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, बहुत सुंदर अलग अलग वैरायटी के। The flowers were so beautiful that Peter decided to pick a bunch of them to carry home to his mother. पीटर डिसाइड करता है कि वो कुछ फ्लावर का बंच लेके अपनी मम्मी के लिए लेके जाएगा
who was so much of an invalid that she rarely left the house. उसकी मम्मी घर छोड़ के कहीं जाती नहीं है, इसलिए वो अपनी मम्मी के लिए कुछ फ्लावर पिक कर बंच लेके जाना चाहता है. So he picked a few here and a few there, blue and yellow and pink, until he had handful of those varieties of which he knew his mother was most fond of, and walked on to keep himself from feeling lonely. He hummed a gay song. वो किस किस कलर के फ्लावर्स के बंच लेके जाता है, ब्लू, येलो एंड पिंक, और सोचता है कि उसकी मम्मी को ये सारी वेराइटीज बहुत अच्छी लगेंगी, और फ्लावर्स को तोड़ के वो वहां से वो चलना शुरू कर देता है. रास्ते में बहुत लोनली फील करता है, तो वो धीरे धीरे हल्के हल्के से गुनगुनाने लगता है, धीरे धीरे हल्का गुनगुना के गाना गाने लगता है. Suddenly he stopped and neither sang nor smiled as he looked at a slender thread of water trickling through the grass. Where did it come from? Surely not from the canal, and there was nowhere else for it to come from unless it came from the dike itself. वो वहाँ से जब धीरे धीरे गुनगुनाते हुए चलता है तो अचानक से वो रुक जाता है, और ना ही वो हंसता है. वो देखता है कि जो ग्रास के ऊपर है वहाँ पे वाटर ट्रिकलिंग कर रहा होता है, पानी आ रहा होता है ग्रास के ऊपर. तो वो सोचता है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, कि कैनल में से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है, या फिर ये नेचर का कोई पार्ट है. तो वो ये सोचने लगता है. He thought was enough to make even a child turn pale and tremble. Only the dike stood between and boundless sea and the safety of little Holland. तो ये सोचता रहता है कि ये वहाँ से पानी कैसे आया, और वो डाइक के बारे में सोचता रहता है. He looked again and to his imagination, उसके दिमाग में बहुत सारी इमेजिनेशन आती रहती है. The stream seemed greater already. What could he do? The night was coming on, the road was solitary one. There was only the barest chance of anyone passing that way whom he might hail or of whom he could ask advice. वो ये सोचता रहता चलते चलते कि इतनी रात हो गई है, उसको ऐसे अकेले रात में नहीं घूमना चाहिए, ऐसे रात में कहीं नहीं जाना चाहिए, उसके साथ कुछ भी गलत भी हो सकता है. Then came a quick recollection of his promise to his father, and he started homeward again. But a force as mighty as a giant crab's made him turn back again to watch that trickling stream of water. वो चलते चलते उसको अचानक से याद आता है, उसने फादर को प्रॉमिस किया था, उसने फादर का उसको प्रॉमिस याद आ जाता है, और वो ये सोचता है कि हाँ मैंने तो वो सारे काम कर लिए, मैंने केक भी दे दिया और मैंने ट्रिकलिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर भी देख लिया. वो बोलता है सारे काम मैंने कर दिए. He was near one of the great oaken slices and bounding up beside it, he carefully examined the dike. There, as small as his finger, was a hole, and through that little hole was flowing the stream of water at his feet. वो एग्जामिन करता है डाइक को और देखता है कि छोटे से होल से पानी आता है उसके पैरों की तरफ. Lightning, the flash of intuition came to Peter, it that the hole were not plugged instantly. The force of the flow through it would rapidly increase from the pounding of. उसने देखा कि वहाँ पे एक स्लाइडिंग जैसे होता है, उसमें से पानी निकलता है होल में से, तो वो उसकी रोशनी पड़ती है वहाँ पे. तो वो देखता है कि अगर वो उस होल में फिंगर डाल के उस होल में फ्लो डालेगा तो वो सोचता है कि बहुत सारा पानी निकलेगा वहाँ से, और वो पानी जब बहुत सारा निकलेगा, that mighty sea behind it, in a night the flood would break through the dike and perhaps destroy all the homes in Holland. और पानी इतना ज़्यादा निकल सकता है कि बाढ़ भी आ सकती है, पूरे हॉलैंड को वो डिस्ट्रॉय कर सकती है, बर्बाद कर सकती है, अगर वो उस वहाँ पे फिंगर डाल के पानी निकालने की कोशिश करता है. तो बच्चा नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, आपको होमवर्क में इस चैप्टर को रीड करना है अच्छे से फिर से, और फिर अच्छे से इसको समझना है. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.